गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है, लेकिन आज लास्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर ले लेते हैं जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है। वैसे वो सिलेबस के अंदर से निकल गया है, सिलेबस के अंदर मतलब आपका जो बोर्ड की एग्जाम है उसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कोई समाएगा नहीं। स्टैंडर्ड 12 के अंदर जाओगे और 11 के अंदर, तो 12 के अंदर उसका यूज होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड का। इसीलिए आपको एक दो सम एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे पता चले कि वो मेथड क्या है। जैसे हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है समझिए, और इसको आपको इसके रूट फाइंड करने हैं। तो आपके पास मेथड कितने हैं? 3 मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं आपको पता है फैक्टराइजेशन से तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे 1 हो जाए, तो x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। तो कितने आंसर आ गए? 2 आंसर। ये फैक्टराइजेशन मेथड थी, वो आपको बता दी। दूसरी थी फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला ऐसे कैसे करते थे आप? तो आप कोई भी से लिखते थे कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है और c का है -2। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू -1 होल स्क्वायर, a की जगह पर 1, c की जगह पर -2। तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस 8। तो d का वैल्यू कितना आएगा? 9 आएगा। d पॉजिटिव आ गया, मतलब 2 आंसर, वो भी अलग अलग। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। b कितना था वहां पर? -1, मतलब 1 हो जाएगा। 9 का रूट क्या होगा? 3 और 2 बन जाएगा होगा 2 वहां पर, 1 माइनस 3/2। तो 4 का आधा 2, यहाँ पर -1, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 1 मिल गए। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, ये फॉर्मूला मेथड जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो हमें समझना है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो उसमें लिखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल क्या है वो आपको समझना है। जैसे मैं यहां पर थोड़ी पॉलिनोमियल लिख दूं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है जैसे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल कैसे है, वो कैसे आप पहचानते हैं, वो स्टैंडर्ड 8 के अंदर और 9 के अंदर भी आता है। स्टैंडर्ड 8 के अंदर आपने सीखा होगा तो भी एक बार समझ लो, और स्टैंडर्ड 9 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं? तो फर्स्ट टर्म जो है इसका रूट निकलना होना चाहिए। तो इसका रूट क्या निकलता है? x। इसका रूट कितना है? निकलता है 2, और इसको ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा? 4x। अगर 4x बीच में होता है तो हम उसको क्या मानेंगे? परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल मानेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सीधा फैक्टराइज भी कर सकते हैं ऐसे x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर इसका रूट क्या निकलेगा? x। 9 का रूट क्या निकलेगा? 3, और इसका ट्वाइस क्या होगा? 6x। मिडिल टर्म पॉजिटिव होगा तो भी चलेगा, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, और मिडिल टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चलेगा। 4x का रूट क्या निकलेगा? 2x। 1 का रूट क्या निकलेगा? 1, और 2x का ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा? 4x। अगर 4x बीच में दिखता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई। चलो यहाँ पर 100 स्क्वायर, मतलब इसका रूट निकलेगा 10। 1 का रूट क्या निकलेगा? 1। 10x का ट्वाइस क्या होगा? 20x। 20x आ गया।
तो 20x आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गई। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक चीज समझ लीजिए, पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर हमें समझना है कि उसके अंदर कुछ हमें आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ वैसे, तो देखिए समझिए, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका तो रूट निकल रहा है, मतलब ये ओके है। लास्ट वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो, इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो लास्ट टर्म है ना वो कैसा है, गलत है। तो लास्ट टर्म गलत है तो आपको वो लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमें इसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट वाला जो टर्म है तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है ही, लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है, मतलब लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है तो फिर नहीं चलता, तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इसको ये जो गलत लिखा है उसको सही करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, ये उसका फॉर्मूला है। अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म को ऊपर ले जाएंगे, लास्ट टर्म को नीचे लाएंगे। आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म। तो अब देख लीजिए सही लास्ट टर्म कौन सा है वो हमें ढूंढना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है आपको। तो मिडिल टर्म स्क्वायर, मिडिल टर्म कौन सा था, माइनस एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर 4 एज इट इज। फर्स्ट टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ये चले गए। तो आंसर क्या है, 1/4। मतलब इसका सही लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका सही रियल इसका लास्ट टर्म 1/4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 हमने रख दिया, देखिए ये 1/4 हमने रख दिया, लेकिन ये हम खुद की प्रॉपर्टी नहीं रख दिया, इसको रख दिया तो पीछे सब्ट्रैक्ट भी कर दो। हमने यहाँ पर रख दिया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कट हो गया, मतलब ये 0। और जो रियल था वो तो यहाँ पर रख दो, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपने 1/4 ऐड किया तो यहाँ पर 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो इतना बना पॉलिनोमियल वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, चेक करनी तो कर दो। एक्स स्क्वायर का रूट क्या निकलता है, एक्स। 1/4 का रूट क्या निकलता है, 1/2, और उसका ट्वाइस करेंगे तो कट हो गया तो एक्स बचेगा, तो ये एक्स है तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब हम इसको अब फैक्टराइज करना जानते हो, इसको सीधा कैसे फैक्टराइज करते थे आपको पता है, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसका आप एक्सपांशन करोगे तो ऐसा होगा, पीछे यहाँ पे होगा 8 माइनस 1 मतलब 9/4 इज इक्वल टू 0, इतना होगा। फिर से एक बार देख लो मैंने क्या किया, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगी, वैसे ये सब एग्जाम में नहीं होंगे लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और 12th में वो काम में आएगा। लास्ट टर्म जो है वो गलत है, लास्ट टर्म गलत है वो कैसे पता चलता है, एक तो इसका रूट नहीं निकलता और दूसरा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो लास्ट टर्म गलत है। तो लास्ट टर्म गलत है तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मिडिल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म कौन सा था, माइनस एक्स होल स्क्वायर 4 एज इट इज। फर्स्ट टर्म कौन सा था, एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया, तो आपका सही लास्ट टर्म आ गया 1/4। अब आपको 1/2 दिखता है, वहां पर आपको 1/4 लिखना है प्लस 1/4, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज, और जो सही लास्ट टर्म था मैंने यहाँ पर रख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे खुद का ऐड किया तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो ये दोनों कट हो गए और लास्ट में -2 एज इट इज। अब इसको आप चेक कर लो, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये पॉलिनोमियल, इतनी पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर हो गई, तो उसको सीधे कैसे फैक्टराइज करते थे स्टैंडर्ड 8 के अंदर और 9 के अंदर आपको पता है, ऐसे एक्स स्क्वायर का रूट एक्स साइन बीच वाली, इसका रूट 1/2 और होल स्क्वायर, इसका आप एक्सपेंशन करोगे तो इतना होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो तो 9/4 हो गया। चलो यहां तक आप समझ गए। अब x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यहां पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, इक्वल टू 0। चलो इतना आप समझ गए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आपको देखते हैं बीच में माइनस है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते थे, एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म ऐसे। तो यहाँ पर
ये जो दो नंबर है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? एक माइनस वाला टर्म, एक प्लस वाला टर्म। ये ए है आपका, माइनस ये बी, और ये वैसा का वैसा, लेकिन यहाँ माइनस की जगह पे आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x दोनों के बेस इक्वल है, इन दोनों का एडिशन होगा -4 होगा 2, 3 - 1 होगा 2, 2/2 होगा 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट में जो हमने उस मेथड से किया था वो मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से वही आ गया। x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। तो आंसर वही आ गया। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। लिख दीजिए। एक दूसरा सम लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसका आंसर आ जाएगा, 3 के पार्ट में ये भी 4 हो जाए, तो x + 4 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1। फैक्टराइजेशन से भी आएगा, फॉर्मूला से भी आएगा, लेकिन अभी समझना है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो टर्म है उसका जो रूट निकलता है, x स्क्वायर का रूट क्या निकलता है x, लेकिन जो लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव तो है लेकिन रूट नहीं निकलता, इसीलिए ये लास्ट टर्म है वो गलत है। तो हमें आपको सही लास्ट टर्म ढूंढना है। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था? मिडिल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। तो मिडिल टर्म क्या था? अभी आपको लास्ट टर्म सही मिल जाएगा। मिडिल टर्म था 4x होल स्क्वायर, 4 अपॉन फर्स्ट टर्म कौन सा था? x स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ पर? ये कट हो गया तो 1 रहा। तो रियल में लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए तो ये x स्क्वायर प्लस 4x लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 1 हमने रख दिया, लेकिन ये हमने खुद रखा है तो यहाँ से वापस भी लेना पड़ेगा, और लास्ट में जो था 3 उसको यहाँ पर ऐड कर दो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देख लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बन गई। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर x स्क्वायर, एक मिनट में चेक करता हूँ, ऊपर 16 है, सॉरी 16x स्क्वायर और नीचे है 4x स्क्वायर। तो कट हो गए तो कितना रहेगा? 4। तो लास्ट टर्म 4 होना चाहिए। तो ये मैंने 4 लिखा, तो पीछे से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो 3 था उसको मैंने रखा एज इट इज। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। कैसे पता चलता है? x स्क्वायर का रूट क्या निकलता है? x, 4 का रूट क्या निकलता है? 2x, और उसका ट्वाइस क्या होता है? 4x। तो बीच में 4x दिखता है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसका सीधा आंसर क्या होता है? x + 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा -1 = 0। तो यहाँ पर x + 2 होल स्क्वायर, ये 1 के ऊपर मैं स्क्वायर रख सकता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस आ गया, ऐसे a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो एक माइनस वाला टर्म, एक प्लस वाला टर्म, यहाँ पर होगा x + 2 -1 और दूसरा x + 2 + 1 = 0। तो x + 1 और यहाँ पर x + 3 = 0। तो x = -1 और x = -4। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको ऐसे सॉल्व करते हैं।